हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू बुक का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ फिजिक्स। देखिए बच्चों, ये टॉपिक है स्कोप ऑफ फिजिक्स। ये बोर्ड एग्जाम के हवाले से तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंट्री टेस्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है, न कि एमडीकेट न कि ईकेट के हवाले से इम्पोर्टेंट है। जस्ट ये बोर्ड एग्जाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाय राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंस और द स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज इस लेक्चर में, तो आप इसको ये लिख के आओगे तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन सही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज जो टॉपिक है वो हमारे पास है स्कोप ऑफ फिजिक्स इन साइंस, इन टेक्नोलॉजी एंड इन सोसाइटी। भाई फिजिक्स का साइंस में क्या स्कोप है, फिजिक्स का सोसाइटी में क्या स्कोप है, और फिजिक्स का टेक्नोलॉजी में क्या स्कोप है, इस पे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ फिजिक्स। ओके बच्चों, यहाँ लिखा स्कोप इन साइंस, फिर लिखा बच्चों टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। जो आज हमारा टॉपिक ये है, फिजिक्स का साइंस में क्या स्कोप है, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी में क्या स्कोप है, और फिजिक्स का सोसाइटी में क्या रोल है। आज इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चलो स्टार्ट कर। सबसे पहले बात करते हैं साइंस में, फिर बात करते हैं टेक्नोलॉजी का, लास्ट में बात करेंगे सोसाइटी का। सबसे पहले जो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ साइंस। देखिए मुझे साइंस में जो हमारे पास सब हेडिंग है वो है फंडामेंटल लॉज। क्या बच्चों? फंडामेंटल लॉज। देखिए बच्चों, फिजिक्स की कुछ फंडामेंटल लॉज हैं और प्रिंसिपल हैं, वो हमारा हेल्प करते हैं नेचर को समझने में। जितने भी नेचुरल फिनोमिनास हो रहे हैं हमारे सराउंडिंग में, उनको समझने के लिए फिजिक्स हमारा हेल्प करता है। कैसे? देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 में। मैंने कहा था भाई रेनबो कैसे बन रहा है, हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड। रेनबो कैसे बन रहा है बच्चों, इसका पता हमें चल रहा है फिजिक्स की हेल्प से। हम बता सकते हैं भाई रेनबो कैसे बन रहा है। जो अगर मैं कहूँ भाई स्काई ब्लू क्यों है, इसका बच्चों पता हमें फिजिक्स की हेल्प से चलता है। जो अगर मैं कहूँ भाई जो लहरें समुद्र में बनती हैं, हाउ टाइड्स आर फॉर्म्ड, टाइड्स कैसे बन रहे हैं, इसका पता हमें कहाँ से चलता है, फिजिक्स से पता चलता है। इसका मतलब जो भी नेचुरल फिनोमिनास हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं, उन सारे नेचुरल फिनोमिनास को एक्सप्लेन कौन करता है, फिजिक्स करता है। तो चलो मैं लिखता हूँ यहाँ बच्चों। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ फंडामेंटल लॉज। क्या लिख रहा हूँ? फंडामेंटल लॉज। मुझे ये हेडिंग है आपकी बुक में, तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। और जो कह रहा है कि भाई फिजिक्स क्या करता है, फिजिक्स प्रोवाइड्स फंडामेंटल लॉज, फंडामेंटल लॉज एंड प्रिंसिपल्स which help us to understand, जो हमें हेल्प कर समझने में, अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड, द नेचुरल वर्ल्ड। बच्चों देखिए बच्चों क्या लिखा है, physics provides fundamental laws and principles which help us to understand the natural world। चलो आगे लिखते हैं बच्चों, it enable scientists to give or to develop theories and models to explain natural world। तो सबसे पहले ये है हमारे पास फंडामेंटल लॉज। देखिए बच्चों, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, फंडामेंटल लॉज क्या है बच्चों, फिजिक्स प्रोवाइड्स फंडामेंटल लॉज एंड प्रिंसिपल व्हिच हेल्प अस to understand the natural phenomena।
and it enables scientists to develop theories and models to explain the natural world. देखिए डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स की हेल्प से, फिजिक्स की प्रिंसिपल्स की हेल्प से, फिजिक्स की फंडामेंटल लॉज की हेल्प से हम नेचुरल फिनोमेनाज को समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी नेचुरल फिनोमेनाज हैं उन सबको समझने में फिजिक्स हमारा हेल्प करता है। और जो फिजिक्स है ये साइंटिस्ट को इनेबल करता है, उनको हेल्प करता है कि वो न्यू थ्योरीज दें, न्यू मॉडल दें नेचुरल फिनोमेनाज को समझने में। तो ये तो हमारे पास हो गया फंडामेंटल लॉज। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया कि ये क्या है फंडामेंटल लॉज। फिजिक्स की फंडामेंटल लॉज है और हमारा हेल्प करते हैं नेचुरल फिनोमेना जितने भी हो रहे हैं उन सब को समझने में। तो जो ये तो यहाँ तक हो गया, चलो आगे चलते हैं। लेकिन इसके बाद हमारे पास जो हेडिंग है वो है एडवांसिंग द नॉलेज। क्या हेडिंग है स्टूडेंट्स? वो है एडवांसिंग द नॉलेज। एडवांसिंग द नॉलेज, तो अभी हमारे पास ये हेडिंग है। एक मिनट जो मैं देखूं क्या आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नहीं। एडवांसिंग द नॉलेज, हाँ स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन बच्चों ये क्या कर रहा है? बच्चों एडवांसिंग द नॉलेज क्या है? देखिए बच्चों इस टॉपिक से मुराद ये है कि फिजिक्स ने हमारा नॉलेज को एडवांस किया है। देखिए बच्चों फिजिक्स की हेल्प से हम छोटे से छोटे चीज़ के बारे में स्टडी कर सकते हैं और बड़े से बड़े चीज़ के बारे में स्टडी कर सकते हैं। इसका मतलब बच्चों फिजिक्स की हेल्प से हम माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर मैक्रोस्कोपिक लेवल की तरफ डिफरेंट चीज़ों के बारे में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर सकते हैं। कैसे? जो अगर बात करें कि स्मॉलेस्ट लेवल से, जो बात करें स्मॉलेस्ट लेवल की, तो जो एटम से नीचे बच्चों हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो सब एटम पार्टिकल्स, फिर कॉर्क। लेकिन मुझे स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स में। लेकिन बच्चों अगर बात करें मैक्रोस्कोप की बात में, मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, तो बच्चों मैक्रोस्कोप लार्ज स्केल पे अगर बात करें तो मुझे देखिए बच्चों एस्ट्रोनॉमी सब, हमारे पास स्काई हो गया, हमारे पास मून हो गया, हमारे पास सन हो गया। सन का मास कितना है, मून का मास कितना है, सन और अर्थ का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से कितना दूर है सन अर्थ से, और सन जो अर्थ और मून का डिस्टेंस कितना है, मून अर्थ से कितना दूर है। और ये सारे कैलकुलेशन हमने किए किसकी हेल्प से? फिजिक्स की हेल्प से। तो इसका मतलब बच्चों physics increases our knowledge and it helps us to understand the objects from माइक्रो लेवल टू मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करने में फिजिक्स का एक बड़ा रोल है। तो जो एडवांसिंग द नॉलेज, इसका मतलब सिंपल ये है फिजिक्स इंक्रीज अवर नॉलेज, फिजिक्स हमारा नॉलेज इंक्रीज किया टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम माइक्रो लेवल टू मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करने में फिजिक्स का एक बड़ा रोल है। तो चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ जो फिजिक्स increases our knowledge मतलब नॉलेज इंक्रीज किया, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। ओके, तो इसने क्या किया, नॉलेज इंक्रीज किया टू अंडरस्टैंड एक मिनट देखो आपको दिखाई दे रहा है नहीं, सही है स्टूडेंट, दिखाई दे, टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ माइक्रो लेवल टू मैक्रो लेवल। देखिए मुझे ये हमारे पास क्या है, एडवांसिंग द नॉलेज। देखिए मुझे मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, ये भी ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, लेकिन मुझे हमारे पास ये फंडामेंटल लॉज क्या है, एडवांसिंग द नॉलेज क्या है बच्चों, ये दोनों टॉपिक उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद बात करते हैं बच्चों इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन। इसका मतलब क्या बच्चों, समझा रहे हैं। चलो बच्चों ये आपने नोट किया होगा उम्मीद है। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन का। तो बच्चों इसका मतलब क्या, चलो समझाता हूँ बच्चों। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रहे होंगे। तो जो थोड़ा कोशिश करें इनको नोट करने की और समझने की कोशिश करें। चलिए बच्चों बात करते हैं किसकी, बात करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ, हेडिंग दे रहा हूँ इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस।
हमारे पास ये हेडिंग है। बच्चों इससे क्या मुराद, बच्चों इस टॉपिक से मुराद है कि फिजिक्स का दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है। ये इंटर डिसिप्लिनरी कनेक्शन का मतलब ये है कि फिजिक्स का दूसरे जो डिसिप्लिन्स है, दूसरे जो मजमून है, दूसरे सब्जेक्ट है, उनके साथ क्या रिलेशन है, इस सब्जेक्ट में इसकी बात करेंगे। कैसे, चलो समझते हैं। देखिए बच्चों ये क्या कह रहा है कि इंटर डिसिप्लिनरी कनेक्शन मतलब हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड विद अदर सब्जेक्ट। फिजिक्स अदर सब्जेक्ट के साथ कैसे रिलेटेड है, फिजिक्स बायो के साथ कैसे रिलेटेड है, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ कैसे रिलेटेड है, या फिजिक्स मैथ के साथ कैसे रिलेटेड है। इसका मतलब बच्चों फिजिक्स, हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड विद अदर सब्जेक्ट्स। तो जो अगर आपसे पूछा जाए भाई इंटर डिसिप्लिनरी कनेक्शन का मतलब क्या, सिंपली आप कहें कि भाई हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड विद अदर सब्जेक्ट्स, हाउ फिजिक्स इज कनेक्टेड विद अदर सब्जेक्ट, हाउ फिजिक्स इज लिंक्ड विद अदर सब्जेक्ट, फिजिक्स दूसरे सब्जेक्ट के साथ कैसे लिंक्ड है। देखिए कैसे, चलो एग्जांपल देख समझाता हूँ। देखिए मुझे फिजिक्स का बायो के साथ क्या लिंकेज है, तो जो हम पढ़ेंगे बायो फिजिक्स, इसका मतलब जो बायो और फिजिक्स पढ़ेंगे, मतलब फिजिक्स बायो के साथ लिंकेज है। तो अगर बात करें भाई हमारे पास मैथ के साथ कैसे लिंकेज है, तो जो हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ेंगे। जो अगर बात करें भाई ज़मीन के साथ फिजिक्स क्या रिलेशन है, जो आपने पढ़ा होगा जियोलॉजी, जो आपने ये पढ़ा होगा जियो फिजिक्स, मतलब बच्चों जियो फिजिक्स मतलब जियो और फिजिक्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है बच्चों। जो अगर बात करें एस्ट्रोनॉमी की, तो हमारे पास मून की, स्टार्स की, गैलेक्सीज की, इनकी बात करें तो बच्चों वहाँ पे आपने पढ़ा होगा एस्ट्रोनॉमी। लेकिन बच्चों आपने ये भी पढ़ा होगा एस्ट्रोफिजिक्स, इसका मतलब जो फिजिक्स जो है इंट्रो, जो हमारे पास फिजिक्स जो है वो एस्ट्रोनॉमी के साथ भी कनेक्टेड है। जो ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास वो मतलब डिसिप्लिनरी कनेक्शन है, जिसकी वो डिसिप्लिन है, वो मज़ामीन है जिसके साथ फिजिक्स का कनेक्शन है। कौन कौन से, चलो एग्जाम्पल देख समझाता हूँ बच्चों। जैसा हमारे पास बायो फिजिक्स हो गया, मैं लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ लिख रहा हूँ हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड तो आर लिंक्ड, बस लिख रहा हूँ सही है, क्या लिखो, लिंक्ड विथ अदर सब्जेक्ट्स, फिजिक्स कैसे दूसरा लिंकेज, ये पढ़ना है। कैसे बच्चों, जैसा बच्चों हमारे पास हो गया बायो फिजिक्स हो गया, जिसमें हमारे पास हो गया जियो फिजिक्स, हमारे पास क्या हो गया जियो फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स और बहुत सारे मैं लिख रहा हूँ ETC। तो कुछ ये हमारे पास क्या है, ये है इंटर डिसिप्लिनरी कनेक्शन, फिजिक्स का दूसरे सब्जेक्ट के साथ, दूसरे मज़ामीन के साथ क्या रिलेशन है बच्चों, ये हमारे पास है। बच्चों उम्मीद है कि स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चले स्टूडेंट्स मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। तो उम्मीद है कि आपने ये सारी चीज़ें समझ आगे होंगे। चले उम्मीद है कि आपने नोट भी किया होगा। चले आगे चलते हैं। जो मैं भी यहाँ अरेज कर रहा हूँ, फिर हम बात करते हैं आगे। देखो जो अभी बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, मतलब क्या बच्चों, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी में क्या स्कोप है, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड में क्या रोल है, इस पे बात करेंगे डिटेल में। चले बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपके ऊपर हेडिंग दे रहा हूँ टेक्नोलॉजी। क्या दे रहा हूँ, टेक्नोलॉजी। मतलब बच्चों यहाँ हम पढ़ेंगे फिजिक्स का, इसमें टेक्नोलॉजी में जैसे क्या रोल है वो पढ़ेंगे। देखो जो टेक्नोलॉजी में जो फर्स्ट हमारे पास हेडिंग गिवन है वो है इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। क्या लिखा हुआ बच्चों, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। यहाँ लिख भी रहा हूँ इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। बच्चों ये हमारे पास क्या है हेडिंग है इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। चलो समझते हैं इसको बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स आपको पता है कि फिजिक्स का इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा क्या है यूज़ होता है बच्चों आप जिस भी इंजीनियरिंग फील्ड में हो वहाँ पे फिजिक्स का एप्लीकेशन है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल में हो, चाहे मैकेनिकल में हो, चाहे मटेरियल इंजीनियरिंग में हो, जिस इंजीनियरिंग फील्ड में आप हो वहाँ पे हर इंजीनियरिंग फील्ड में फिजिक्स का क्या है रोल है। इसका मतलब जिससे फिजिक्स है सेवरल एप्लीकेशन इन द इंजीनियरिंग फील्ड्स। फिजिक्स का बहुत सारे एप्लीकेशन है कहाँ पे, इंजीनियरिंग फील्ड में। यहाँ लिख भी रहा हूँ there are several applications, there are several applications, यहाँ बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसकी एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स की ऑफ फिजिक्स इन इंजीनियरिंग देखिए मुझे कौन कौन से हैं।
सबसे पहले कुछ बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाता है उसको फिजिक्स पढ़ाया जाता है। इसका मतलब जो सारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है फिजिक्स पे। तो इसका मतलब सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्या लिख रहा हूँ? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मुझे डिपेंड करता है किस पे, या रिलाई करता है किस पे स्टूडेंट्स? ये रिलाई करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो जो ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे डिपेंड करता है। इसका मतलब बच्चों इंजीनियरिंग फील्ड में फिजिक्स का बहुत इस्तेमाल है, बहुत चीज़ है। इसके अलावा सेकेंडली अगर बात करें और जो मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, चलें मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करें तो मटेरियल इंजीनियरिंग बच्चों ये रिलाई करता है किस चीज़ पे? ये रिलाई करता है बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स पे। किस पे? क्वांटम मैकेनिक्स। जैसे आपको पता है क्वांटम मैकेनिक्स किसका ब्रांच है? क्वांटम मैकेनिक्स किसका ब्रांच है? फिजिक्स का, क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये डिपेंड करता है क्वांटम मैकेनिक्स पे। तो अगर बात किया जाए किसका बच्चों, अगर बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें फिर क्या होगा? चलो देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो रिलाई करता है किस पे? वो रिलाई करता है मैकेनिक्स या लॉज ऑफ मोशन पे, लॉज ऑफ मोशन, या आप क्या कहोगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स। देखिए बच्चों ये हमारे पास क्या है, आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है, मटेरियल इंजीनियरिंग क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। हर जगह पे फिजिक्स का क्या है? एप्लीकेशन है। बच्चों जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ाया जाता है। जो मटेरियल इंजीनियर होते हैं उनको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाया जाता है। जो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं वो लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। तो बच्चों इसका मतलब सिंपली ये हो गया कि जहाँ जो भी इंजीनियरिंग फील्ड है वहाँ पे फिजिक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फिजिक्स का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आगे होंगे। चलो देखो स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं क्लियरली सारी चीज़ें? बिल्कुल स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। फिजिक्स इंजीनियरिंग कौन कौन सी फील्ड में यूज़ होता है? इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, मटेरियल इंजीनियरिंग में और बहुत सारे इंजीनियरिंग फील्ड हैं। अगर बात करें मेकाट्रॉनिक्स की बात करें वहाँ भी यूज़ होता है। बच्चों बहुत सारी फील्ड है जो वहाँ पे फिजिक्स का एप्लीकेशन है। तो बच्चों ये तो हमारे पास हो गया। अगर एग्जाम में आए तो इस तरह आप लिख के आओगे, इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए बच्चों मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आपने नोट भी किया होगा। चलिए बच्चों इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर आगे नोट करते हैं। देखिए मुझे इसके बाद से क्या एप्लीकेशन, इसके बाद जिसका एप्लीकेशन एनर्जी एंड पावर। देखिए मुझे एनर्जी और पावर में फिजिक्स बहुत ज़्यादा वहाँ एप्लीकेशन है। कैसे इसमें बात करते हैं और समझते हैं चीज़ों के बारे में डिटेल में। लेकिन मैं इसको रेस करूँ यहाँ पे, फिर आपको समझाऊंगा डिटेल में। चलिए मुझे बात करते हैं एनर्जी एंड पावर पर। एनर्जी, चलिए मुझे आप हेडिंग दे एनर्जी एंड पावर। एनर्जी एंड पावर की बात करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स एनर्जी एंड पावर क्या है? मुझे आपको पता है कि फिजिक्स क्या वजह करता है, और जो एनर्जी जो जनरेट किया जाता है वहाँ पे फिजिक्स का बहुत एप्लीकेशन है। क्या बच्चों? This has lot of application in generation, transmission and utilization of energy। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ there are a lot of applications of physics। फिजिक्स की बहुत सारे एप्लीकेशंस in generation, transmission and utilization of energy। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एनर्जी एंड पावर का। देखिए मुझे फिजिक्स का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है एनर्जी जनरेट में, एनर्जी ट्रांसमिशन में और एनर्जी यूटिलाइजेशन में। देखिए मुझे आपने देखा होगा हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट, आपने सुना होगा बच्चों
हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। देखिए बच्चों वहाँ पे टरबाइन होता है, ऊपर से पानी जब टरबाइन के ऊपर गिरता है बच्चों, फिर क्या होता है, टरबाइन रोटेट करता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इसका मतलब जो वहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, एनर्जी जनरेट हो रहा है। लेकिन जो एनर्जी जनरेट हो रहा है बच्चों, उस एनर्जी को दूर दराज तक कैसे पहुँचाया जाए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचाया जाए। तो आपको पता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल ग्रिड स्टेशन होते हैं, जहाँ बिजली घर होते हैं, वहाँ से दूसरी जगह तक क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, तो जैसे कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। वो जो हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वो क्या हो गया, जनरेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन उसको क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करते हैं, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। और बच्चों उसकी बहुत सारे यूजेज हैं, जिसे कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब बच्चों फिजिक्स का एनर्जी के साथ गहरा रिलेशन, आपको पता है कि फिजिक्स स्टडी ऑफ एनर्जी मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में। तो इसका मतलब जो फिजिक्स का एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन है। लेकिन मुझे उसके बाद अगर बात करें, फिजिक्स में हम ये पढ़ते हैं भाई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, हमारे पास बहुत तरह की एनर्जी, सारे एनर्जी की डिस्कस हम फिजिक्स में करते हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करें यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, तो जो आप बुक में लिखा हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी, तो बच्चों रिन्यूएबल एनर्जी क्या होते हैं। लेकिन बच्चों आपको यहाँ एक साइड में पिक दिखाई दे रहा है, वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की सारे लिखे हुए हैं, जैसा कि बायोमास लिखा हुआ है, हमारे पास सोलर लिखा हुआ है, विंड लिखा हुआ है। ये क्या सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। और जो मैं लिख रहा हूँ पावर, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी लिखे, न्यूक्लियर एनर्जी लिखे। बहुत तरह की एनर्जी होते हैं बच्चों, इन सारे तरह की एनर्जी को हम डिस्कस यहाँ पे करते हैं। एनर्जी एंड पावर मतलब फिजिक्स में इनकी हम चर्चा करते हैं, फिजिक्स में हम इनकी बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की बात करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कौन से हैं बच्चों, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, इनकी तरफ बात करते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने आपको ये साइड पे एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा है, उस एनिमेशन में डिफरेंट तरह की आप देख रहे हैं कि हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी बच्चों वो एनर्जी जो खत्म ना हो, मतलब जो जिसमें हम कंटिन्यूसली एनर्जी हासिल करते रहें। कौन कौन से हो सकते हैं, आप बताओ शाबाश। ये क्वेश्चन आपसे, भाई कौन कौन से सोर्सेज जो एनर्जी की रिन्यूएबल हो सकते हैं, बताओ शाबाश बच्चों, कमान बताओ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सोलर एनर्जी, तो क्या सोलर एनर्जी कभी खत्म हो सकता है, नहीं डियर स्टूडेंट्स। सोलर एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। जो अगर हम विंड से, हवा से, एयर से एनर्जी ले, क्या वो खत्म हो सकता है। जो आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे कराची, इस्लामाबाद, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा बड़े बड़े लंबे फैन लगे होते हैं, वो फैन एयर के साथ रोटेट करते हैं और वहाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। ये क्या है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है। तो बच्चों देखिए बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी जो कि आपको चार्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो जो ये हमारे पास आपको यहाँ सोलर वगैरह दिखाई दे रहा है, ये सारे क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी है, साइड पे आपको दिखाई दे रहा है। तो क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों। न्यूक्लियर एनर्जी देखिए बच्चों, न्यूक्लियर एनर्जी बच्चों देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ मिलता है बच्चों, हमारे पास पाकिस्तान में, जैसा कि आपको पता है कि कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पे हम न्यूक्लियर एनर्जी क्या करते हैं, हासिल करते हैं। तो बच्चों न्यूक्लियर एनर्जी भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होते हैं और उनको यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी के साथ न्यूक्लियर एनर्जी के साथ हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो न्यूक्लियर जैसे कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसका इमेज आपको दिखाई दे रहा है, ताकि आपको आइडिया हो पाकिस्तान में भी न्यूक्लियर एनर्जी बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर कोई डाउट हो बताओ शाबाश। तो ये हमारे पास हो गया एनर्जी एंड पावर। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगे। चलो आगे चलते हैं, जो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन की बात करते हैं, उसके बाद जो हम रहेंगे सोसाइटी पे। उम्मीद है कि आपने ये सारी चीज़ें नोट किए होंगे। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी बच्चों, अभी बात करते हैं, चलो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन की। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, लेकिन ये काफ़ी चीज़ें की डेफिनेशन आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन है। मैं यहाँ जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई कौन सी चीज़ें क्या हो सकते हैं, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेफिनेशन आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं, इसलिए बच्चों जब लेक्चर सुनने के बाद आप इसकी डेफिनेशन अपनी बुक से पढ़ें। चलें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन क्या है, इसकी बात करते हैं। देखिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स आपने सुना होगा, और साइड में आपको एक पिक दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारे डिवाइस आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। जैसे अभी मोबाइल फ़ोन हो गया, हमारे पास बहुत सारे डिवाइस ये इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। मुझे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की वजह से हमारा कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया। देखिए बच्चों, अगर ओल्डेस्ट टाइम की बात करें तो बच्चों अगर किसी को टेक्स्ट करना होता था, किसी से कॉन्टेक्ट करना होता तो बहुत मुश्किल था कॉन्टेक्ट करना। लेकिन जो आज ये मॉडर्न वर्ल्ड में कॉन्टेक्ट करना बहुत आसान है। वो कैसे, वो फिजिक्स की हेल्प से आसान हो गया, क्योंकि वो जो फिजिक्स
फिजिक्स की हेल्प से हमने डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके हमने कम्युनिकेशन को बहुत आसान और बहुत फास्ट बनाया है। देखिए बच्चों, फिजिक्स की क्या यूज़ होता है कम्युनिकेशन फास्ट बनाने के लिए। बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर आपको जो पढ़ाऊंगा आगे तो आपको समझ आ जाएगा भाई कैसे साउंड एनर्जी जिसे हम बात कर रहे हैं, इस साउंड एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके दूसरी जगह पे बहुत फास्ट पहुंचाया जाता है। बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये इसका मतलब बच्चों हमारे पास कम्युनिकेशन फास्ट करने में फिजिक्स का बहुत बड़ा हाथ है, फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसा बच्चों हमारे पास टेली कम्युनिकेशन वर्ड आपने सुना होगा, टेली कम्युनिकेशन सुना होगा। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, टेली कम्युनिकेशन वगैरह, ये सारे हमारे पास कम्युनिकेशन तो फास्ट कम्युनिकेशन की सोर्सेज है। जैसा बच्चों हमारे पास आजकल बहुत सारे सोर्सेज है कम्युनिकेशन की, लैपटॉप हो गया, हमारे पास मोबाइल फोन्स हो गए, डिफरेंट तरह की सोर्सेज होते हैं कम्युनिकेशन की। ये सारे कम्युनिकेशन की सोर्सेज बनाए गए फिजिक्स की हेल्प से। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गया। तो ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन। और जस्ट यहाँ तक समझें भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में भी फिजिक्स का एप्लीकेशन है। ओके स्टूडेंट्स, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो जब बात करते हैं सोसाइटी की, तो ये तो हमारे पास हो गया भाई फिजिक्स का साइंस में और फिजिक्स का टेक्नोलॉजी में क्या रोल है, क्या स्कोप है, ये सारे चीज़ें तो आपको समझ में आ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। देखिए जब बात करते हैं एप्ली सोसाइटी की, इसकी बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं। चलो हम बात करें सोसाइटी का, इसका मतलब जो हमारे सोसाइटी में, हमारे रोजमर्रा जिंदगी में, हमारे डेली लाइफ में फिजिक्स का क्या रोल है, चलो इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, बात करते हैं मेडिकल एप्लीकेशंस। मेडिकल एप्लीकेशन की बात किया जाए तो आपको पता है कि मेडिकल फील्ड, सारा मेडिकल फील्ड में फिजिक्स हमारे पास यूज होता है। तो मेडिकल एप्लीकेशन यहाँ लिख रहा हूँ, मेडिकल एप्लीकेशन, मेडिकल एप्लीकेशन। देखिए बच्चों, चलिए बात करते हैं इसकी। देखिए डियर, आपको पता है कि मेडिकल फील्ड में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं फिजिक्स की हेल्प से। कौन कौन इंस्ट्रूमेंट बच्चों आपको बताएं, एक्सरे मशीन। अगर एक्सरे की बात करें बच्चों, एक्सरेज हम करते हैं वो कहाँ से बनाए, एक्सरे मशीन कैसे बनाए, फिजिक्स की हेल्प से बनाए बच्चों। अगर बात करें बच्चों सिटी स्कैन की बात करें, सिटी स्कैन की बात करें वो कैसे बनाए, सिटी स्कैन की जो वो भी हमारे पास फिजिक्स की हेल्प से बनाया गया। और हमारे डेली लाइफ में मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है पूरे बॉडी की इमेजेस बनाने के लिए। तो जो हमारा सिटी स्कैन हो गया। देखिए बच्चों, आपको एक्सरे मशीन की साइड दिखाई दे रहा है, वहाँ पे इमेज में देख सकते हैं एक्सरे मशीन कैसा है बच्चों। आपको सिटी स्कैन साइड में दिखाई दे रहा है तो वो भी आप देख सकते हैं बच्चों। ये कुछ इमेजेस हैं जो मैं आपको साइड में दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्सरे मशीन कौन कैसा हो सकता है, सिटी स्कैन मशीन कैसे हो सकता है बच्चों, इसलिए। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। ये हमारे पास एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया। MRI, जो आपको याद होगा MRI मशीन। बच्चों MRI क्या होता है, MRI का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बच्चों नोट करें, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बच्चों ये हमारे पास MRI की मशीन होता है। ये हमारे पास पूरे बॉडी का क्या करता है, इमेज बनाता है बच्चों। जो MRI बना मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसका मतलब ये इमेज बनाने की काम आता है। तो ये हमारे पास क्या एक मशीन है। और ये सारे क्या है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट, ये सारे डिवाइसेस फिजिक्स की हेल्प से बनाए गए और यूज कहाँ होते हैं, मेडिकल फील्ड में यूज होते हैं। इसका मतलब बच्चों फिजिक्स का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, फिजिक्स का एप्लीकेशन बहुत वसी है। जिन स्टूडेंट का फिजिक्स में इंटरेस्ट है वो तो खुश होते हैं, होंगे कि भाई फिजिक्स का बहुत वसी एप्लीकेशन है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये तो हमारे पास क्या हो गया, MRI हो गया। इसकी बच्चों हमारे पास रेडिएशन थेरेपी, आपने सुना होगा वर्ड रेडिएशन थेरेपी। बच्चों रेडिएशन थेरेपी क्या होता है, बच्चों रेडिएशन थेरेपी का मतलब क्या, फिजिक्स की हेल्प से हम रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं और रेडिएशन की हेल्प से हम ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर किसी को कैंसर है, बच्चों कैंसर के पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है, उसके ऊपर रेडिएशन फॉल करते हैं और उसकी जो भी कैंसर की जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। बच्चों उसका मतलब बच्चों क्या, बच्चों हमारे पास जो रेडिएशंस हैं वो ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो आपको पता है कि लेज़र सर्जरी किया जाता है, वो लेज़र सर्जरी भी कैसे होता है बच्चों, वो भी फिजिक्स की हेल्प से होता है। इसका मतलब बच्चों फिजिक्स का मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। लेज़र सर्जरी में लिखा, लेज़र सर्जरी मुझे और बहुत सारे हैं, इतने काफ़ी हैं, आप ये सारे नोट करें। मुझे ये हमारे पास ये हो गए मेडिकल एप्लीकेशन हो गए फिजिक्स के। जो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आगे होंगे। चलें बच्चों, मैं इनको अरेज कर रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, मैं इसको अरेज कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे पास ये जो है मेडिकल एप्लीकेशन की मेडिकल फील्ड में कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं इनके बारे में हमने बात किया।
कुछ इसके बाद बात करेंगे हमारे पास क्या, जो हमारे पास बहुत सारे और एप्लीकेशन है हमारे पास सोसाइटी में, कौन कौन से एप्लीकेशन है, तो मेडिकल फील्ड के एप्लीकेशन हो गए। इसके बाद जो अगर बात करें इन्वायरमेंट में उसके एप्लीकेशन हैं। इसके बाद बात करें हमारे पास मटेरियल साइंस, वहाँ पे इसके एप्लीकेशन हैं। बात करें जो हमारे पास एजुकेशन, वहाँ भी एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन है। चलो बच्चों मैं यहाँ थोड़ा हेडिंग डाल रहा हूँ मटेरियल साइंस। बच्चों मटेरियल साइंस का मतलब क्या है बच्चों, मटेरियल साइंस का मतलब क्या, ये समझाता हूँ आपको, जिस वजह सिंपल टॉपिक है समझा रहा हूँ। देखिए जो मटेरियल साइंस का मतलब क्या है, देखिए बच्चों हमारे पास जो इंजीनियर्स होते हैं डिफरेंट तरह की मटेरियल्स बनाते हैं और मटेरियल को यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। वो जो यूज़ करते हैं, वो जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं उन्हें कंस्ट्रक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो जो हमारे पास क्या है, ये मटेरियल जो बनाए जाते हैं ये फेस की हेल्प से बनाए जाते हैं, जो हमारे पास हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं। तो जो एक मिनट हमारे पास क्या है मटेरियल साइंस, जो हमारे पास मटेरियल साइंस का मतलब बच्चों हमारे पास डिफरेंट तरह के मटेरियल कंस्ट्रक्ट की जाते हैं, बनाए जाते हैं, जो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं बच्चों। हमारे पास डेली लाइफ में जो इंजीनियर्स हैं वो बनाते हैं कैसे, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस बनाते हैं जो ट्रांसपोर्ट यूज़ किए जाते हैं, और कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे मटेरियल बनाए जाते हैं। तो जो हमारे पास ये तो हो गया मटेरियल साइंस। चलिए आगे चलते हैं, जो बात करते हैं इसकी बात, जो बात करते हैं इसकी बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात करते हैं। देखिए मुझे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का मतलब है हमारे पास है कि फिजिक्स में जो देखिए फिजिक्स की हेल्प से हम इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं। जैसे जो आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, जब फिजिक्स डिपार्टमेंट जाओगे वहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। मतलब बच्चों क्या है, इन्वायरमेंट में जो क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, इसमें इन्वायरमेंटल स्टडी करते हैं। ये फिजिक्स में ही है। तो समझ आ गया बच्चों मेरे ख्याल आपको कि इन्वायरमेंटल स्टडी क्या बच्चों, इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करना, इन्वायरमेंट में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट का चेंज कैसे आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रहा है, और इसके साथ साथ बच्चों ऐसे न्यू चीज़ें बनाने की कोशिश की जाए जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। इन्वायरमेंट में जो पॉपुलेशन हो रहा है, तो इन्वायरमेंट जो पोल्यूशन हो रहा है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन को खत्म करने में हेल्प करें। मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें बनाए जाते हैं फिजिक्स की हेल्प से। इसका मतलब बच्चों इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में फिजिक्स का एक बड़ा रोल है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है बच्चों, जो क्लाइमेट चेंज है, उस क्लाइमेट चेंज को कैसे ओवरकम करें, कैसे उसको ओवरकम करें, फिजिक्स हमारा हेल्प करता है उसको ओवरकम करने में। इसके साथ जो बात करें अगर जो हमारा ओजोन डिप्लीशन, ओजोन जो आपने सुना हो, ओजोन डिप्लीशन की बात करें बच्चों, उसको कैसे ओवरकम करें, जो बहुत सारे, अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें, कुछ बहुत तरह की हमारे पास। इसके अलावा जो बात करेंगे इसमें जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ की, मतलब ऐसे टेक्नोलॉजी बनाए जाए जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हों। देखिए जो ओल्डेस्ट टाइम का जैसे अभी यूज़ कर रहे हैं हम, जो पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं या डीजल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है बच्चों। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे इसकी जगह पे हम इलेक्ट्रिकल जो हम डिवाइस यूज़ करें, जैसे कि बैटरीज यूज़ करें या इलेक्ट्रिकल हमारे पास बाइक यूज़ करें जो इलेक्ट्रिसिटी में हो, कार यूज़ करें इलेक्ट्रिसिटी में हो, जो इलेक्ट्रिसिटी में होंगे स्टूडेंट्स वो तो इतना ही, उसमें इतना हमारे पास क्या होगा, धुआं वगैरह नहीं होगा उसमें, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो बेहतर होगा बनस्पत के हमारे पास जो आम फ्यूल है उससे। वो ये हमारे पास क्या है, ये जो बैटरीज वगैरह यूज़ कर रहे हैं, बाइक्स वगैरह को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जीज में चला रहे हैं, जो क्या है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बात समझ आ गया। जो हमारे पास एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी हम करते हैं इसमें। और इसके बाद जो हम बात करते हैं एजुकेशन की, देखिए बच्चों एजुकेशन पहले पुराने दौर में जो हमारे पास देसी तरीका होता था पढ़ाना बच्चों, वो इतना पुराना ओल्डेस्ट टाइप टीचिंग था। लेकिन आजकल आपको पता है कि टीचिंग का जो मेथड है बहुत आसान हो गया, क्योंकि आजकल हमारे पास डिजिटल बोर्ड्स आ गए। उन डिजिटल बोर्ड्स की हेल्प से हम स्टूडेंट्स को एनिमेशन दिखाते हैं, पिक्स भी दिखाते हैं, बहुत सारा कि उसको बगैर क्लियरली उसको समझा पा रहे हैं। इसका मतलब बच्चों कि फिजिक्स का भी एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा रोल है। बच्चों इसका डेफिनेशन वगैरह एनवायरमेंटल स्टडी का जो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन इसकी फर्दर स्टडी करने का फर्दर अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप अपनी बुक की जो डेफिनेशंस हैं वो पढ़ें। इसका मतलब क्या बच्चों, एजुकेशन की फील्ड में हमारे पास क्या है, जो फिजिक्स है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। ओके, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन। ओके बच्चों, एजुकेशन में क्या है,
एजुकेशन फिजिक्स का बड़ा रोल है। कैसे बच्चों, हमारा क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ा रहा है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ा रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारे पास क्या है, एजुकेशन है। एजुकेशन की बात करें तो जो एजुकेशन फील्ड में फिजिक्स की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। कैसे स्टूडेंट्स, मुझे आजकल डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड की हेल्प से जो है डिफरेंट एनिमेशन दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को, पिक्स दिखा सकते हैं, फिगर्स दिखा सकते हैं, डायग्राम दिखा सकते हैं, उनकी हेल्प से स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से समझा सकते हैं। इसका मतलब जो फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा बच्चों क्रिटिकल थिंकिंग हमारा ग्रो होता है बच्चों। कैसे, लेकिन मुझे अगर एनिमेशन देखेंगे, इमेजेस देखेंगे तो हमारा सोचने की सलाहियत और बढ़ेगा, उन चीज़ों को समझने की सलाहियत और बढ़ेगा, और जो डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम जो है उनको भी सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा। तो ये हमारे पास क्या था, और ये सारा था इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स। तो जो आज इस लेक्चर में हमने बात किया फिजिक्स का स्कोप क्या है, हमारे पास साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सोसाइटी में फिजिक्स का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गए होंगे। मैंने कोशिश किया कि आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाने का। चले बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे। चलें बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।